है इस कुराए अर्जी के अंदर कि अदालत भी उसका कोई बेंच वो भी गलती कर सकता है या नहीं कर सकता, या वो नौजुबिल्ला कोई पैगंबरों का कबीला है जिससे गलती का इर्तिकाब नहीं हो सकता। बार बार आइन को तोड़ा गया है और बार बार 2017 के कानून को तोड़ा गया है। अगर हम आइन से मुतसादिम कोई चीज करते हैं तो एक फोरम मौजूद है, अदलिया ठीक कर देती है। अदलिया अगर ये वही काम करे जो हम करते हैं तो कौन ठीक करे? किसी एक मार्शल लॉ के सामने हमारी अदलिया खड़ी नहीं हो। डिक्टेटरों का किरदार है मुल्क को बर्बाद करने में, उनसे 10 गुना ज्यादा किरदार है उन अदालतों का जिन्होंने उन डिक्टेटरों की तौसीक की। आज अगर पार्लियामेंट कहती है कि हम एक आईनी तरमीम करने चाहते हैं तो एक क़यामत बपा है। 239 आर्टिकल है आइन का, उसकी झैली शिक है 5, वो कहती है नो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड व्हाटसोएवर। एक और शिक देखिए 239(6) फॉर द रिमूवल of doubt it is hereby declared that there is no limitation whatever on the power of the Majlis Shura। Majlis Shura की अथॉरिटी के ऊपर कोई लिमिट ही नहीं है पार्लियामेंट टू अमेंड एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे साथ इरफान सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। इरफान साहब बहुत वार्म वेलकम। दो इशार जो है ना, अगर आपके सिर्फ वो पढ़ ली जाए कॉलम के तो वाज़ेह हो जाता है आप कहना क्या चाह रहे हैं। आपने कहा कि आपने 23 सितंबर के फैसले को कहा कि शाहकार है, इंसाफ नहीं कर पा रहा। आपने कहा हुस्न जब बेनकाब होता है आप अपना जवाब होता है। और उससे भी बढ़ के जो आपने फरमाया मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के ऊपर जो मेजॉरिटी है, आपने कहा कि 12 जुलाई के फैसले ने सब कुछ मताए कूचा बाजार बना दिया है। और साग़र सिद्दीकी साहब का शेर पढ़ा आपने, कल जिन्हें छू नहीं सकती थी फरिश्तों की नज़र आज वो रौनक के बाजार नज़र आते हैं। तो ये जो रुसवाई आपको नज़र आ रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, क्या ये एक नई आईनी अदालत बनाने से ये रुसवाई ख़त्म हो जाएगी? उसमें भी तो वही जजेस होंगे जो इस सिस्टम से निकले, ख्वाह वो रिटायर्ड हैं या खादर सर्विस है। और क्या यही हल है उसका जो आपने सोचा है कि उस फैसले को डील करने का जो फैसला आपको शायद नहीं पसंद है आपकी पार्टी को? इरफान साहब जी बहुत शुक्रिया कामरान। और सबसे पहले तो मैं आपकी सताइश करना चाहता था कि आपने अपने इब्तदाई अल्फाज में बड़ी शाइस्ता और बड़ी शगुफ्ता और बड़ी शुस्ता उर्दू बोली है और माशाल्लाह आप भरपूर कमांड रखते हैं सर। तो आप उसके बारे में कोई किसी तरह की कसरे नफसी का शिकार ना हुआ करें। मामला ये है जनाब कामरान के जो इस वक्त की सूरत हाल है, आपने मेरी प्रेस टॉक का भी हवाला दिया। वो बातें मैं बिल्कुल 2+2 की तरह किया करता हूँ, जिस तरह मैं टीचर था और बच्चों को समझाता था तख्ता स्याह पे लिख के। अब आम आदमी को ये आप बता दें, मैं नहीं बताता, कि अगर आइन ये कहता है कि जो शख्स भी इलेक्शन जीत के आता है और वो इंडिपेंडेंट है तो वो 3 दिन के अंदर अंदर जब उसका नोटिफिकेशन हो जाएगा तो विद इन 3 डेज़ किसी पार्टी में जाएगा या नहीं जाएगा, फैसला करना है उसे फॉर अनदर 5 years टू कम। अब इन 3 सालों को अगर पार्लियामेंट बदल के 4 करना चाहती है या 5 करना चाहती है तो वो क्या करेगी? वो आईनी तरमीम लेके आएगी ना, जो 2/3 के लिए हमें उतनी ही मुश्किलात पड़ेंगी जितनी इस वक्त पड़ी हुई हैं। किस तरह उन जजों ने 3 को 15 से बदल दिया? मैं तो बिल्कुल एक सादा सा सवाल कर रहा हूँ कि हाउ कैन दे डू इट, कि जब आइन 3 कहता है तो वो क्यों 15 कहते हैं और कैसे कहते हैं और क्यों कर कहते हैं? और फिर हमें कहते हैं आप मानो 3 को ना देखो, सब्ज़ किताब को ना खोलो, हमारा फैसला खोलो, और अगर 3 को हमने 15 कर दिया है तो 15 फाइनल है। ये नहीं हो सकता ना। जब आप ये कहते हैं जी कि फैसला कौन करेगा, तो फैसला ना मैं करूँगा ना वो करेंगे। एक किताब है ना, वो किताब फैसला करेगी। किताब खोल के आप भी देखें, खल्के खुदा भी देखे, लेकिन सर उस किताब को इंटरप्रेट करने का राइट तो आप ही ने, पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट को दिया ना, फिर क्या करें? इंटरप्रिटेशन किसी नुक्ते की और 3 को 15 कर देने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उन्होंने इंटरप्रिटेशन ये भी की 63A की, जो केस लगा हुआ है कि जनाब उसके वोट भी नहीं गिने जाएंगे और वो घर भी चला जाएगा, दोनों सज़ाएं उसको एट ए टाइम मिल जाएंगी। हालांकि आइन साज़ों ने ये लिखा था कि वो घर चला जाएगा, डी-सीट हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी पार्टी की कमांड की अताअत नहीं करेगा, लेकिन वोट गिना जाएगा। अब आप ये कहते हैं कि जी वोट नहीं, ये कैसे? वो नहीं लिख सकते थे ये जुमला कि उसका वोट भी नहीं गिना जाएगा? जब उन्होंने नहीं लिखा और आपके सामने एक ए पार्टी की हुकूमत है, आप उसे घर भेजना चाहते हैं, एक बी पार्टी है जिसकी हुकूमत आप लाना चाहते हैं, आप ये जुमला आइन के उसके अंदर लिखने के आइन के अंदर लिखने के बगैर आप ला नहीं सकते ये तब्दील। तो आपने ये जुमला भी लिख दिया।
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ چیزیں ہونے لگیں گی، دیکھیں ہوتی چلی آئی ہیں نا، ماضی میں بھی ہوتی چلی آئی ہیں، لیکن ایک ٹائم آتا ہے. میں نے جو کویسچن کھڑا کیا ہے وہ جوڈیشری کے لیے بھی ہے، وہ جوڈیشل مائنڈڈ لوگوں کے لیے ہے، وہ میڈیا کے لیے ہے، وہ عام پبلک کے لیے ہے، انٹیلیجنشیا کے لیے ہے کہ ٹھیک ہے ہم ایک غلطی کرتے ہیں. 442 ارکان ہماری کمیٹیاں ہیں، ان میں معاملہ کھنگالا جاتا ہے، لا ڈویژن دیکھتا ہے، پتہ نہیں کون کون دیکھتا ہے، ایون دین ہم غلطی کر لیتے ہیں. چلیں آپ ٹھیک کر لیتے ہیں، آپ زیادہ دانش مند ہیں، زیادہ آئین پہ دسترس رکھتے ہیں، ہم نے آپ کو یہ اتھارٹی دی ہوئی ہے، اوکے. لیکن کیا یہ کبھی امکان ہے، کبھی کوئی ایسا دن، بدبخت دن آ سکتا ہے اس ملک کے اندر کہ عدلیہ کے 6 7 8 ارکان بھی غلطی کریں؟ کیونکہ وہ انسان ہے نا.